बताएं आशीष। अनिल जी, स्टॉक का नाम है मैन इंफ्रा। कंपनी के पास ईपीएस की बहुत ही अच्छी, ईपीसी की काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। 762 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और इनकी 59% आय अगर आप देखें तो रियल एस्टेट से आती है। रियल एस्टेट कंपनी के पास अगर आप देखें तो करीब 23 लाख स्क्वायर फीट के ऑन गोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और बढ़िया बात यह है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो सुधरते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जो है उसमें काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि प्रमोटर्स का भरोसा अगर आप देखें तो लगातार इस कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। 30 सितंबर 2018 में अगर आप देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीब 63.93% हिस्सेदारी थी, जो कि 2019 में बढ़कर 64.32% हो गई। सितंबर 2020 का आंकड़ा अगर आप देखें तो 65.22%। और 30 जून 2021 यानी रीसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास अब हिस्सेदारी बढ़कर 66.10% हो गई है। और हाल ही में 25 जून 2021 को अगर आप देखें तो प्रमोटर ने 2.5 लाख शेयर जो है 58.85 रुपए के भाव पर खरीदे हैं। तो कंपनी का कारोबार मजबूत है, प्रमोटर्स का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। करीब करीब 27 के पी पर आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो 2.2 का है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.7 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो और भी यहां से सुधरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वित्त वर्ष जो है कंपनी पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो जाएगी, कर्ज मुक्त होगी। लेकिन कैश रिच है, छोटी सी कंपनी है, कैश रिच है। 213 करोड़ का कैश बैंक है। और कंपनी के पास अगर आप देखें तो करीब 403 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री भी है। कंपनी ने हाल ही में अगर आप देखें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छी सेल्स जो है ग्रोथ की गाइडेंस दी है। कहा है कि वहां पर इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने हाल ही में अगर आप देखें तो करीब 380 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड भी जीता है। और इस कंपनी जो है इस पैसे को कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो यानी यहां से भी अगर आप देखें तो फर्दर कंपनी की जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। अनिल जी, अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड कंपनी है और आगे जाकर अगर आप देखें तो बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। बढ़िया रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छे मजबूत फंडामेंटल्स भी हैं। अनिल जी, आप बताएं सर, मैन इंफ्रा, इसके बारे में आपको क्या पसंद है? दीप, सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। यानी कि जो ईपीसी बिजनेस है उसमें अगले 3.5-4 साल का कारोबार ऑलरेडी है इनके पास में। तो सबसे बढ़िया बात यह कि काम की कमी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो है कि प्रमोटर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का भी अच्छा है। और आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लगातार अपनी स्टेक बढ़ा भी रहे। अभी 25 जून को ही हाल ही में भी उन्होंने खरीदारी की थी 59 रुपये के आसपास में। तो इन लेवल्स के आसपास भी प्रमोटर्स अपनी जो है वो बढ़ा रहे हैं स्टेक। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। 66% के आसपास उनकी हिस्सेदारी हो चुकी है। दूसरा, ऑर्डर बुक जो मजबूत है, 762 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक ईपीसी बिजनेस की है, जो कि 207 करोड़ का उन्होंने टोटल टर्नओवर किया इस साल। यानी कि लगभग लगभग 3.25 गुना इनके पास ऑर्डर बुक है। यानी कि 3.5-4 साल का काम इनके पास ऑलरेडी है। और रियल एस्टेट का जो दूसरा बिजनेस है इनका 40% के आसपास का, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 23 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी ये बना रहे हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे चलते हुए ये ऑर्डर बुक और ट्रैक रिकॉर्ड से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। कंपनी के पास कर्ज काफ़ी कम है, 462 करोड़ का आसपास का कर्ज है। 213 करोड़ का जो कैश है, कुल मिलाकर देखें तो 250 करोड़ के आसपास का कर्ज है, जो कि रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनी के लिए आप देखेंगे तो 0.37 का डेट इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाएगा। साथ ही 403 करोड़ की जो इन्वेंट्री है उसका गेन इस साल आना बाकी है। तो इस साल आराम से 6 रुपये की ईपीएस और अगले साल 8 रुपये की ईपीएस करेगा। 6 रुपये की ईपीएस करता है तो वैल्यूएशंस के लिहाज से आप देखिए बेहद आकर्षक है। 6 रुपये की ईपीएस पर 10 के पी मल्टीपल पर है। 8 की ईपीएस आप वित्त वर्ष 2023 की गिने तो करीबन करीबन कितना हो गया, मुश्किल से 7-8 का मल्टीपल आपके लिए है। तो इस लिहाज से वैल्यूशंस आकर्षक हैं और उसको देखते हुए स्टॉक काफी अच्छा एक्शन दिखा सकता है। तो हमें लगता है 85 रुपये और 100 रुपये, ये दो टारगेट के लिए मन इंफ्रा स्टॉक्स हमें काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं। अब लगातार इंफ्रा स्टॉक्स हमारे रडार पे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़े समय पहले हमने आरपीपी इंफ्रा भी एसआईपी में शामिल किया था। तो अब अगले राउंड में इंफ्रा सेक्टर्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा एलएनटी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय 85 और 100 रुपये का टारगेट रखिए। आइए एक राय मन इंफ्रा पर सुमित जी से ली जाए, क्योंकि मुझे याद है सुमित जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी थोड़े समय पहले ये स्टॉक आया हुआ था। सुमित जी बताएं, मन इंफ्रा पसंद है आपको, और यदि हाँ तो टारगेट्स क्या हैं?
बिल्कुल अनिल जी, और मैंने बहुत बार कहा है कि अब मेरा मन कर रहा है मन इंफ्रा को बाय करने का, तो ये लोअर लेवल से कंटिन्यूसली मन इंफ्रा के अंदर बाइंग का सजेशन हम दे रहे हैं, जिसमें इमीडिएट टारगेट 70 के लगते हैं मुझे, जो कि प्रेजेंट लेवल से 10 से 15% के ऊपर के हो जाएंगे। तो 70 रुपए तक के तो स्टॉक के अंदर इमीडिएट टारगेट है, और एक बार 70 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा तो जो 85 का लेवल आपने बोला है वो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मन इंफ्रा के अंदर जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है, पोजिशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। अभी इमीडिएट नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर इसका सपोर्ट बन रहा है वो करीब करीब 56-57 रुपए के आसपास है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशन होल्ड करना है। 70 का पहला टारगेट, वो लेवल टूटते हैं तो पोजिशनली 85 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो टेक्निकली भी स्ट्रांग है, दमदार फंडामेंटल्स हैं, पोजिशनली 8500 के टारगेट्स आपको आ सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 70 के पहले टारगेट पर भी आपको रखनी है नजर। मन इंफ्रा आज का एसआईपी स्टॉक।